वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिनाइटिस के बारे में कि जब वेजाइना में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और जनरली नॉलेज के बारे में हमारा वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजाइनाइटिस वर्ड का मीन्स जान लें। वेजाइना मीन्स कि जो रिप्रोडक्टिव फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम वेजाइना बोलते हैं। देन आइटिस का मीन्स इन्फ्लामेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वेजाइना है, ये वाली जो लेयर्स है दोस्तों, ये वेजाइना है। तो जब वेजाइना में इन्फ्लामेशन आ जाती है उस कंडीशन को वेजिनाइटिस बोलते हैं। तो चलिए इंट्रो के थ्रू देखते हैं। वेजिनाइटिस इज़ अ मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरियस कंडीशन। जो वेजिनाइटिस है वो एक मेडिकल टर्म है जो कि यूज किया जाता है वेजाइना में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तब। दैट कॉज इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। जब वेजाइना में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उस कंडीशन को वेजिनाइटिस बोला जाता है। आई थिंक इंट्रो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप विजुअल देख सकते हैं दोस्तों कि वेजाइना यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसमें जब इन्फेक्शन आ जाता है उस कंडीशन को हम वेजिनाइटिस बोलते हैं। देन इसके नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि और दिस कंडीशन इच कैन रिजल्ट फ्रॉम वेजाइनल इन्फेक्शन काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये इन्फेक्शन तब कॉज होता है जब बैक्टीरिया एंड वायरसेस का ग्रोथ होने लगता है वेजाइना में। जब पेशेंट कोई भी वुमेन अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करती उस कंडीशन में बैक्टीरिया एंड वायरसेस ग्रो होने लगते हैं वेजाइनल सरफेस पे, इसलिए वेजिनाइटिस कॉज हो रहा है। तो आई थिंक इंट्रो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कॉजेज़ क्या है कि जो वेजिनाइटिस वो हो क्यों रहा है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया कॉज हो रहे हैं हम। मेन इसका कॉमन सा लॉजिक लगाया जाए दोस्तों तो जब प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं होती, प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर तरीके से सेफ नहीं रखा जाता, उस टाइम पे बैक्टीरिया कॉज हो जाते हैं। देन ऐसे ही वायरसेस, ईस्ट, ये सारे कॉजेज़ हैं इनकी वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस ईस्ट की वजह से जो है तो इन्फेक्शन फैल रहा है। देन यूज़ ऑफ केमिकल क्रीम। बहुत सारी वुमेन्स होती हैं जो कि केमिकल क्रीम का यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसके वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन स्प्रे के थ्रू भी बहुत सारे रैसेस आते हैं, रेडनेस आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और वेजिनाइटिस कॉज होता है। Then some cases vaginitis result from organism that passed between sexual partner में भी क्या होता है कि बहुत मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने के थ्रू जो है तो वेजिनाइटिस भी एक पेशेंट से दूसरे में क्रॉस हो जाता है। जब वहाँ पे क्लीनिनेस नहीं रहेगा प्रॉपर तरीके से, मल्टीपल पार्टनर्स होंगे सेक्स के, तो वहाँ पे वेजिनाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है जहाँ फिर इन्फेक्शन का ग्रुप बहुत जल्दी होता है, इसलिए उस पार्ट को बहुत ही क्लीन रखना चाहिए और केयर करना चाहिए। देन इसके बाद क्या क्या रिस्क होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सबसे पहला रिस्क है वीक इम्यून सिस्टम। किसी भी वुमेन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उसको इजीली कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, तो वेजिनाइटिस भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन इरिटेशन ऑफ वेजाइनल टिश्यू। जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो वहाँ के टिश्यू हैं वहाँ पे इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, इरिटेशन होगी। देन स्क्रैच इन द वेजाइना
मे बी क्या होता है, स्क्रैच कैसे आता है वेजाइना में, मे बी विदाउट पार्टनर जब कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि वेजाइना में कोई ऑब्जेक्ट इंटर करते हैं तो उसके थ्रू जो स्क्रैचेस आ जाती हैं, इन्फेक्शन होने लगता है। इसलिए पेशेंट को मतलब ये ध्यान देना चाहिए, किसी भी वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जनरल सी बात है कि किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ ना करें वेजाइना में जिससे वहाँ पे स्क्रैच आए और इन्फेक्शन कॉज हो। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेजिनाइटिस होने के। देन बियरिंग अंडरवियर दैट टाइट, यदि अंडरवियर को बहुत ज़्यादा टाइटली बियर करते हैं, पहनते हैं, तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वहाँ पे यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए बहुत ही ऐसा सरफेस होता है कि वहाँ बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। आई थिंक आपको कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्लियर हो गया होगा। देन हम इसके बाद चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, हाउ टू कॉज वेजिनाइटिस, कैसे कॉज हो रही है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो पहला पॉइंट है व्हेन डिक्रीज एस्ट्रोजन इन प्यूबर्टी एंड पोस्ट मेनोपॉजल, मीन्स कि पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया गया कि व्हेन डिक्रीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें जो एस्ट्रोजेंस होता है इसका ये फंक्शन होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो भी वुमेन का रिप्रोडक्टिव जितने पार्ट है, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, वेजाइना हो गया, ओवरी हो गई, इन सभी पार्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। जब प्यूबर्टी मीन्स कि जब पीरियड्स नहीं आते हैं, जब किसी भी लेडीज़ को पीरियड्स नहीं आते उसके पहले और देन पोस्ट मेनोपॉज, मीन्स कि उनका जो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जैसे 55 ईयर्स के बाद जो है तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब एस्ट्रोजन प्रॉपर तरीके से सिक्रीट होगा हमारे बॉडी से तो पेशेंट को कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। बट जब प्यूबर्टी रहती है, मतलब पीरियड्स नहीं आते, तो एस्ट्रोजन जो है तो डिक्रीज़ रहता है। और पोस्ट मेनोपॉज मतलब कि मेनोपॉज आने मीन्स कि पीरियड्स बंद होने के बाद भी जो है तो डिक्रीज़ रहता है। इस कंडीशन में ज़्यादा एस्ट्रोजन हेल्प नहीं कर पाता तो इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। मीन्स कि टोटली हमारे कहने का मीन्स ये है कि जो एस्ट्रोजन है उसकी जो लेवल है वो घट जाती है, तब जो है तो कॉज होता है इन्फेक्शन। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया वेजाइना में तो क्या होगा कि डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ नॉर्मल पीएच, नॉर्मल पीएच जो होता है वेजाइना का वो डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे नॉर्मल पीएच होता है 3.8 नॉर्मल पीएच होता है वेजाइना का। बट जब डिक्रीज हो जाएगा एस्ट्रोजन तो जो ये पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और पीएच जब डिस्टर्ब होगा वेजाइना का तो वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया, फंगई, वायरस ग्रो इन अराउंड द वेजाइनल एरिया। तब वेजाइनल एरिया में बैक्टीरिया, वायरसेस जो है तो ग्रो करने लगेंगे और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइनल एरिया, और वेजाइनल एरिया में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। देन इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे जब वेजिनाइटिस हो जाता है, तो चलिए देखते हैं। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ से, कोई किसी भी, जैसे कि किसी भी क्रिस्टल लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसको वेजिनाइटिस हो जाता है। देन ईचिंग एंड इरिटेशन इन द वेजाइनल एरिया, ऑब्वियसली दोस्तों आप लोगों को पता है कि वेजाइनल एरिया में जब इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस आ रही है, वहाँ का टेम्परेचर हीट है, तो वहाँ पे इरिटेशन, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। मॉडरेट में पेशेंट को मतलब इतना ज़्यादा ईचिंग होती है कि वो कंफर्ट एनी टाइम डिस्कम्फर्ट फील करता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वेजिनाइटिस किसी पेशेंट को रहता है। देन पेन इन द लोअर एब्डोमेन, और वेजिनाइटिस की वजह से जो लोअर एब्डोमेन है, एब्डोमेन में भी पेन होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर एंड वाट्स नियर द वेजाइनल ओपनिंग। सोर मीन्स की जो
वहाँ पे ना छोटे छोटे पोर्ट्स बन जाएंगे, वहाँ पे छोटे छोटे बुंड हो जाएंगे। वाट्स मीन्स कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन वाले छोटे छोटे रिंग जो है तो फॉर्म हो जाएंगे, और जहाँ पे विजाइना का ओपनिंग होगा वहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्शन कॉज होगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होती है। ईचिंग विथ बर्निंग वेजाइना, वेजाइना में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, पेन होगा, खुजली होगी, जलन होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन रेडनेस ऑलरेडी होगी क्योंकि बिकॉज वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। देन इसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब वेजिनाइटिस हो जाता है उस कंडीशन में डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला डॉक्टर उसका हिस्ट्री लेता है कि कब से उसको वेजिनाइटिस है, इसके पहले भी था या तो फिर बाद, तो मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका हिस्ट्री लिया जाएगा। देन फिजिकल एग्जामिन, पूरा ऑल टोटली उसको असेस किया जाएगा कि उसके और पार्ट में तो भी इन्फेक्शन नहीं है। देन कोलोस्कोपी डिटरमाइन सर्विस का पीयर। कोलोस्कोपी क्या है दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जब वेजाइना के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब वहाँ पे सर्विस की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए कोलोस्कोपी की जाता है। जब वेजाइनल में कोई एक इंस्ट्रूमेंट कोलोस्कोपी किया जाता है तो वहाँ पे जो सर्विस होती है उसकी कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए कोलोस्कोपी किया जाता है। देन हमारा है सीबीसी। सीबीसी हमारा है ब्लड सेल काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसलिए किया जाएगा कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसलिए सीबीसी किया जाएगा। मे बी यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, इसलिए कि पेशेंट को देखा जाता है कि यूटीआई तो नहीं है। अगर यूटीआई होगा तो उसको यूटीआई का ट्रीटमेंट भी चल सकता है। देन इसके बाद जब उस पेशेंट को हो गया तो इसके बाद डॉक्टर मैनेजमेंट क्या करता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले यदि बैक्टीरिया के थ्रू वेजिनाइटिस हुआ है तो क्या क्या देंगे। फॉर दिस वेजिनाइटिस डॉक्टर मे बी प्रिस्क्राइब मेट्रोनाइडाजोल और क्लाइडामाइसिन एज टैबलेट, वेजाइनल जेल और क्रीम्स। जो जब पेशेंट को वेजिनाइटिस हो जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू वेजिनाइटिस होता है, तो कुछ क्रीम्स जेल जो है तो डॉक्टर रेफर करते। देन एंटीबायोटिक, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं जैसे क्लाइडामाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल, ये सब एंटीबैक्टीरियल जो होती हैं ड्रग्स होती हैं वो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू फिजिशियन जो है तो प्रिस्क्राइब करते हैं वेजिनाइटिस का ट्रीटमेंट। देन यदि ईस्ट के थ्रू, ईस्ट भी कॉज करता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है वेजिनाइटिस का, तो ईस्ट के थ्रू यदि वेजिनाइटिस हो गया तो क्या मैनेजमेंट होगा। ईस्ट इन्फेक्शन यूजुअली आर ट्रीटेड विथ एंटी फंगल क्रीम। एंटी फंगल क्रीम उसमें यूज़ की जाती हैं, सपोसेट्री, माइकोनाजोल एंड कोलोट्रीमाजोल एंड ट्राइकोनाजोल, ये सारी ड्रग्स जो है तो यूज़ की जाती हैं ईस्ट वेजिनाइटिस में। देन इसके बाद डॉक्टर में भी प्रिस्क्राइब मेट्रोनाइडाजोल और टीनाइडाजोल टैबलेट। डॉक्टर जो है तो इन सारी टैबलेटों को प्रिस्क्राइब करते हैं जब वेजिनाइटिस हो जाते हैं तो। देन इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की, खुद एक नर्सेस का क्या रोल होता है वेजिनाइटिस में, और कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको क्या गाइड करना चाहिए, वो अपना सेल्फ केयर कैसे करें, सब चीज़ें चलिए देखते हैं। तो इंकरेज द पेशेंट टू कीप वेजाइनल एरिया क्लीन एंड ड्राई। पेशेंट को बताना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है कि वो वेजाइनल एरिया को क्लीन करके रखे और वहाँ पे ड्राईनेस रखे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना हो, जैसे कि वहाँ पे जैसे कि एक गीला क्लाथ को वियर ना करे, नहीं तो उसको इन्फेक्शन बना रहेगा। मीन्स कि जो वेजिनाइटिस एरिया है वह उसको ड्राई करके रखे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट शुड वाश आउटसाइड वेजाइनल एरिया एवरी डे विथ माइल्ड सॉप देन वाइप विथ ड्राई क्लॉथ। मीन्स कि पेशेंट को गाइड करना है कि वो वेजाइना को एवरी डे, हर दिन उसको वाश करे और जो है तो
ड्राई क्लॉथ से उसको वाइप करना है और वहाँ पे, ताकि मॉइस्चर ना हो और वहाँ पे बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो ना हो। देन थर्ड पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड यूज़ ऑफ परफ्यूमेंट्स ऑफ, और पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है कि वो बहुत सारी परफ्यूम्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह, पाउडर वगैरह वेजाइना में यूज़ ना करे। देन इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है पेशेंट डू नॉट वियर टाइट क्लॉथ। पेशेंट को बहुत ध्यान देना है कि वो टाइट क्लॉथ जो है तो वेयर ना करे, जैसे अंडरवेयर वगैरह पहनते हैं बहुत टाइटली, तो मोस्टली वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। देन फिफ्थ हमारा लास्ट पॉइंट है कि लिमिट नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर मीन्स कि जो सेक्स पार्टनर्स होते हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर्स चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वेजिनाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।